हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। मैंने जो जीबीपीयूटी यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश ईयर बाई मिस्टेक मैंने गलत डिलीवर कर दिया था, क्योंकि मैंने 1968 शायद उस टाइम बताया था। तो आप लोग उसको सुधार करके 1960 मतलब 1960 कर लेना, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है इसको 1960 कर लेना, ठीक है। पिछले वाली क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने 1968 शायद आपको बता रखा है, ठीक है। और स्टूडेंट, हम इसी क्रम में आगे की तरफ बात करते हुए हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कैप्सिकम एंड चिली, ठीक है। चिली एंड कैप्सिकम या कैप्सिकम एंड चिली, ठीक है। तो चिली क्या होता है? तो चिली का जो कॉमन नेम है इसको हॉट पेपर बोलते हैं, ठीक है। और जो कैप्सिकम होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग स्वीट पेपर बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आगे डिस्कस किया हूँ। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं चिली का। तो चिली का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? कैप्सिकम एनम, वेराइटी लॉन्गम, ठीक है। और जो स्वीट पेपर का बॉटनिकल नेम है वो है कैप्सिकम एनम, वैरायटी ग्रॉसम, ठीक है। तो ये दोनों वैज्ञानिक नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चिली के कॉमन नेम की। तो चिली का कॉमन नेम क्या है? हॉट पेपर। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको हिंदी में मिर्च भी बोला जाता है, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं स्वीट पेपर की। तो स्वीट पेपर को क्या बोलते हैं? स्वीट पेपर को आप बोलते हैं कैप्सिकम, ठीक है। स्वीट पेपर को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम। या फिर और क्या बोलते हैं स्वीट पेपर को? बेल पेपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखें, ये दोनों के कॉमन नेम है। इसके बाद हम बात करते हैं फैमिली की, ठीक है। तो चिली की जो फैमिली है वो क्या है? सोलेनेसी, ठीक है। और जो इसके क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं? 24 हैं। और ओरिजिन प्लेस कितना है? क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका। ओरिजिन प्लेस क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है। जिसको हम मैक्सिको जो उसके अंडर में आता है, ट्रॉपिकल अमेरिका के अंदर मैक्सिको शहर है, वहां इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रीन चिली किस चीज का रिच सोर्स होता है। तो ग्रीन चिली जो आपका रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, ठीक है। ग्रीन चिली किसका रिच सोर्स है? किसका है? विटामिन सी का, ठीक है। और विटामिन सी कितना? लगभग 321 मिलीग्राम पर 100 ग्राम विटामिन सी ग्रीन चिली में पाया जाता है, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं ग्रीन चिली और किसका रिच सोर्स होती है। तो ग्रीन चिली रिच सोर्स होती है रूटिन का। रूटिन क्या है? ये यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल। रूटिन एक जो उसके अंदर पाया जाता है कंपाउंड वो है। और इसका यूज किस में होता है? फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयां बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चिली का एंसेस्टर क्या है, ठीक है। चिली का एंसेस्टर पूछा जाता है आपसे कि एंसेस्टर ऑफ चिली या कैप्सिकम। तो इसका एंसेस्टर है कैप्सिकम मिनिमम, ठीक है। कैप्सिकम मिनिमम जो है पूर्वज माना जाता है चिली का। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब जो इंडिया है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली चिली का, और सबसे ज्यादा कंज्यूम खाने वाली चिली को, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली मतलब बाहर देशों में निर्यात करने वाली कंट्री है इंडिया, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है कि इंडिया में, ठीक है, कि इंडिया में सबसे ज्यादा चिली कहाँ होता है। तो अब यहाँ से हम बात आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आपका चिली कहाँ होता है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। देखिएगा, इंडिया में जो आपका चिली सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टेट है, लिखिएगा ये हाईएस्ट 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 प्रोडक्शन हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश किस चीज में? रेड चिली के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। बट अगर ग्रीन चिली का प्रोडक्शन पूछा जाए हाईएस्ट कहाँ होता है? इसका ग्रीन चिली का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रीन चिली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है, ठीक है। दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं।
आगे की हम बात करते हैं कि जो है चिली में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, चिली रेड कलर ड्यू टू ठीक है, तो चिली में जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो ये लिख लेना आप, रेड कलर कैप्सैंथिन। ठीक है, कैप्सैंथिन। ठीक है, अच्छा, कैप्सैंथिन तक तो ठीक है, बट इसका कभी कभी केमिकल नाम पूछा जाता है, तो केमिकल नेम कई बार एग्जाम में आपको, जेआरएफ के एग्जाम में और एसआरएफ और नेट के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका C40 H56 O3। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ये केमिकल नेम है कैप्सैंथिन का। ठीक है, ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे की हम बात करते हैं पंजेंसी, मतलब पंजेंसी इन चिली, पंजेंसी इन चिली। ठीक है, मतलब जो चिली में कड़वाहट किसके कारण होती है, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो किसके कारण होती है चिली में कड़वाहट, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो चिली में कड़वाहट किसके कारण होती है, कैप्साइसिन। ठीक है, कैप्साइसिन, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, उसमें कैप्सैंथिन है और इसमें क्या है, कैप्साइसिन। ठीक है, और इसका भी केमिकल नेम आपसे कभी पूछा जा सकता है, देखिएगा, C18, ठीक है, H27, ठीक है, NO। ठीक है, ये क्या है, इसका केमिकल नेम है। दोनों चीजें आपको याद रखनी, मतलब स्पेशल एग्जाम के लिए आपको केमिकल नेम याद होना बहुत जरूरी है, पूछा जाता है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि जो चिली होती है, ठीक है, उसमें जो है कैप्साइसिन कहाँ पाई जाती है, चिली जो होती है उसमें कैप्साइसिन कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जाता है। देखिएगा, कैप्साइसिन प्रेजेंट, कैप्साइसिन प्रेजेंट। ठीक है, चिली में जो है कैप्साइसिन कहाँ होती है, तो ये कहाँ होती है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या है, तो कभी आप चिली देखे होंगे, ठीक है, चिली, तो अगर इसको दो भागों में बीच से अगर फाड़ते हैं तो इसके बीच में ऐसे एक जो है व्हाइट कलर की जो है प्लेसेंटा होता है, उससे क्या होते हैं, सीड इससे जुड़े होते हैं। ठीक है, सीड इससे जुड़े होते हैं। तो ये जो एक्चुअली में सीड नहीं तीखे होते हैं, सीड नहीं उतना तीखे होते हैं, सीड मुख्य कारक नहीं है कैप्साइसिन का। मुख्य जो कड़वाहट होती है वो इसके जो ऊपर का जो आवरण है इसमें नहीं है, इसमें जो है जो मुख्य कड़वाहट का कारण है, ये जो प्लेसेंटा है बीच का व्हाइट कलर का, ये है कैप्साइसिन का रिसोर्स। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होती है, आपकी तीखी होती है चिली। ठीक है, तो ये हो गया। आगे की बात करते हैं कि ये तो आपने प्लेसेंटा पढ़ लिया है। आगे की हम बात करते हैं कैप्साइसिन फाउंड इन ग्रीन चिली, मतलब ग्रीन चिली में कितना कैप्साइसिन होता है, देख लीजिएगा, कैप्साइसिन फाउंड इन ग्रीन चिली, ग्रीन चिली। ठीक है, ग्रीन चिली में कितना कैप्साइसिन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कितना होता है आपका, 160 160 टू 210 मिलीग्राम पर 100। ठीक है, पर 100 ग्राम, ये आपका क्या है, कैप्साइसिन है। वहीं पर अगर हम रेड चिली की बात करें, रेड चिली की, ठीक है, तो रेड चिली में कितना कैप्साइसिन होता है, ये चीज आपसे पूछा जाता है। तो इसमें कितना होता है, 113 से 113 टू 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। इसमें कंफ्यूजिंग की बात यह है कि जो ग्रीन चिली है इसमें कैप्साइसिन क्या होता है, कम होता है, और जो सॉरी कैप्साइसिन अधिक होता है, जो ग्रीन चिली है उसमें कैप्साइसिन क्या होता है, अधिक होता है। बट जो रेड चिली है वो क्या होता है, उसमें कैप्साइसिन कम होता है।
बट आप जनरली ऐसे सोचेंगे तो आपको लगेगा कि रेड चिली ज़्यादा तीखी होती है और ग्रीन चिली कम तीखी होती है, बट ऐसा नहीं है। तो कैप्साइसिन है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन चिली में होता है और रेड चिली में क्या होता है, कम होता है कैप्साइसिन पर। ठीक है, तो ये आप जो है देख लीजिएगा। आगे की हम बात करते हैं, ग्रीन चिली और रेड चिली के हमने कैप्साइसिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसमें एक ओलियोरेशन पाया जाता है। ठीक है, आपका जो चिली होता है उसमें क्या होता है, ओलियोरेशन होता है, ओलियोरेशन। इसका काम क्या होता है कि आपके जो फूड होता है उसमें कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, उसमें क्या होता है, चिली का जो है ओलियोरेशन जो होता है वो कलर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है आपके फूड में, और उसका क्या है, और आपका जो है एंड फ्लेवर, और क्या करता है, फ्लेवर को आता है। ठीक है, तो देखिएगा, परमिट्स परमिट्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एंड फ्लेवर। ठीक है, ओके। तो ये क्या करता है, जो आपका अच्छा कलर और क्या होता है, फ्लेवर, इन दोनों को बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। परमिट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होना चाहिए था, यहाँ मैं नहीं लिखा हूँ, ऑफ कलर। ठीक है, कलर एंड फ्लेवर। ठीक है, तो ये ओलियोरेशन होता है, ओलियोरेशन का ये काम होता है। आगे की हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया। फिर देखते हैं हॉटनेस ऑफ चिली मेजर्ड बाय, मतलब चिली जो है हॉटनेस किससे मेजर करना है, हॉटनेस ऑफ चिली मेजर्ड बाय, मेजर्ड, तो चिली की हॉटनेस किससे मेजर करते हैं, तो ये एक यंत्र होता है, एक यूनिट होती है, उससे इसको मेजर करते हैं। इसको, सॉरी, SCO, इसको वे, इसको वेनाइल हीट यूनिट, हीट, ये एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसके द्वारा इसको मेजर करते हैं। हॉटनेस ऑफ चिली मेजर्ड बाय इसको वेनाइल हीट यूनिट। ठीक है, ये होता है आपका चिली का, जिससे हम क्या करते हैं, हॉटनेस को मेजर करते हैं। तो जो आपकी सबसे हॉटेस्ट चिली होती है जिसको भूत झोलोकिया या नागा चिली बोलते हैं। ठीक है, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट ऑफ नागा चिली, मतलब सॉरी, हॉटनेस हो, ठीक है? जो आपकी हॉटनेस होती है नागा चिली में वो कितनी होती है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। ठीक है, हॉटनेस ऑफ नागा चिली, ये आपसे पूछा जाता है। नागा चिली सबसे तीखी मिर्च होती है भारत की। ठीक है, तो इसमें कितना होता है, 10,01,304 SH। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी है, 10,01,304 SHU। इसका क्या होता है, हॉटनेस होती है नागा चिली, नागा चिली को ही भूत जोलोकिया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे की हम बात करते हैं स्वीट पेपर की। इसकी बात करते हैं स्वीट पेपर, पूछा जाता है भाई ये सारा क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। स्वीट पेपर, इसमें हॉटनेस कितनी होती है, हॉटनेस ऑफ स्वीट पेपर। ठीक है, हॉटनेस ऑफ स्वीट पेपर, तो ये कितनी होती है, 0, SHU। ये दोनों तथ्य याद रखेंगे, मतलब शब्द से हॉटेस्ट चिली जो है उसमें कितना होता है, 10,01,304 SHU, और जो स्वीट पेपर है इसमें जो है SHU कितना होता है आपका, वो आपका 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे की हम बात करते हैं इसी क्रम में कि कुछ आपकी स्पीसीज हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक स्पीसीज है
पर्पल फ्लावर स्पीसीज कौन सी है? पर्पल फ्लावर, ठीक है, फ्लावर स्पीसीज ये पूछी जाती है। तो ये आपकी है पर्पल फ्लावर स्पीसीज कैप्सिकम, कैप्सिकम पबेशंस, कैप्सिकम पबेशंस। ये आप याद रखेंगे, जो पर्पल फ्लावर स्पीसीज क्या है? कैप्सिकम पबेशंस। आगे की बात है, एक और आपकी स्पीसीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो येलो एंथर कैप्सिकम होता है, येलो एंथर कैप्सिकम, ठीक है, ये किस स्पीसीज का होता है? कौन सी ऐसी स्पीसीज है कैप्सिकम की जिसका येलो एंथर होता है? ठीक है, तो वो कौन सी है? कैप्सिकम बकाटम, कैप्सिकम बकाटम, ठीक है, कैप्सिकम बकाटम। ये आप लोग याद रखेंगे भाई, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं नेट वगैरह में, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं ब्लैक सीड कलर या पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस और ब्लैक सीड, ये दोनों जो है हमारी पबेसेंसी इसमें जो है, ये पाउडरी मिल्ड्यू एंड ब्लैक सीड, ब्लैक सीड ये भी हमारा किसका होता है? ये हमारा कैप्सिकम पबेसेंस का ही होता है, ठीक है, पबेसेंस। ओके, तो याद, तो दोनों ये याद रखेंगे आप। आगे की हम बात करते हैं, एक हमारे में बहुत सीवियर डिजीज रखता है, कौन सा? एंथ्रेक्नोज, कौन सा? एंथ्रेक्नोज, ठीक है। जो एंथ्रेक्नोज ऑफ चिली होता है, वो सबसे ज्यादा उसके प्रति रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस स्पीसीज, एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंस स्पीसीज, ठीक है, उसके बारे में उसका क्या है नाम? तो एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंस स्पीसीज है कैप्सिकम चाइनेंसिस, ठीक है, कौन सी है? कैप्सिकम चाइनेंसिस। ओके, ये आपकी क्या है? एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंट स्पीसीज है। इसके अलावा कैप्सिकम बकाटम, ठीक है, कैप्सिकम बकाटम, ये दोनों स्पीसीज कैसी हैं आपकी? ये दोनों आपकी एंथ्रेक्नोज रेजिस्टेंस स्पीसीज, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं, जो भूत जोलोकिया है जिसको हॉटेस्ट चिली बोलते हैं, वो किस स्पीसीज की है? ठीक है, देखिएगा, जो हॉटेस्ट चिली है, हॉटेस्ट चिली भूत जोलोकिया, जोलोकिया बिलोंग फ्रॉम, बिलोंग फ्रॉम, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये कैप्सिकम चाइनेंसिस, जो कैप्सिकम चाइनेंसिस स्पीसीज है उससे बिलोंग करती है ये आप। आगे की हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट में हम देखते हैं मल्टी सीडेड बेरी, सीडेड बेरी, मल्टी सीडेड बेरी। तो ये क्या है? टाइप ऑफ फ्रूट मल्टी सीडेड बेरी। तो ये किसका? चिली का टाइप ऑफ फ्रूट है कि ये चिली कैसी है? मल्टी सीडेड बेरी है आप, ठीक है। इसके बाद कैप्सिकम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये भी पूछा जाता है। हाईएस्ट कैप्सिकम, कैप्सिकम प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो वो कौन सा है? तो वो आपका हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका सबसे ज्यादा जो है कैप्सिकम का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। आगे की हम बात करते हैं कि आपका रेशियो क्या होता है ग्रीन चिली और ड्राई चिली का, ठीक है।
तो रेशियो देख लीजिएगा, पूछा जाता है रेशियो ऑफ ग्रीन एंड रेड चिली। तो ये क्या होता है 10:1। कितना 10:1। मतलब आप अगर 10 किलोग्राम जो है ग्रीन चिली को सुखाएंगे तो कितना 1 किलोग्राम आपको जो है रेड चिली प्राप्त। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं, इसमें जो मेल स्टेरिलिटी यूज की जाती है तो उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देख लीजिएगा मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, आपके जो है चिली में मेल स्टेरिलिटी यूज होती है तो उसमें आपसे लाइन पूछा जाता है कि जो है ए लाइन क्या होती है। ठीक है, तो चिली में हम मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं उसमें ए लाइन क्या होती है तो ये पूछा जाता है। तो ए लाइन क्या होती है मेल स्टेराइल लाइन होती है, ये आपसे पूछा जाता है मेल स्टेराइल लाइन। ठीक है, और जो मेल स्टेरिलिटी में जो बी लाइन होती है चिली में यूज की जाती है वो क्या होती है, ये क्या होती है एक तो आपकी स्टेराइल लाइन हो गई, दूसरी क्या हो गई मेल फर्टाइल। क्या हो गई मेल, सॉरी देख लीजिएगा इसको, मेल फर्टाइल। तो ये क्या हो गई मेल स्टेराइल, दूसरी क्या हो गई मेल फर्टाइल। ठीक है, ये जो हम चिली में ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं उसमें जो ए लाइन होती है वो मेल स्टेराइल होती है और जो बी लाइन होती है वो कैसी होती है मेल फर्टाइल होती है। ठीक है, आगे आगे हम बात करते हैं चिली में, इसी क्रम में आगे हम देख लेते हैं कि चिली का सीड रेट कितना होता है। सीड रेट ऑफ चिली ये भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है सीड रेट ऑफ चिली, सीड रेट, सीड रेट ऑफ चिली क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 से 1.5 kg मतलब 1.5 kg पर हेक्टेयर। ओके, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो ये मुख्य मुख्य तथ्य हैं मैंने आपको आज बताए। ठीक है, इसके अलावा एक और जो है मुख्य तथ्य है इसको मैं इसी टाइम बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो पेरिकार्प और सीड और प्लेसेंटा का रेशियो क्या होता है फ्रूट का। ठीक है, तो फ्रूट का रेशियो क्या है, जो पूरा कंप्लीट फ्रूट होता है चिली का फ्रूट रेशियो। ठीक है, तो चिली में क्या होता है तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका क्या होता है प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा होता है। दूसरा आपका क्या होता है पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है। तीसरा आपका क्या होता है सीड होता है, सीड होता है। तो इसमें रेशियो क्या है। ठीक है, तो जो पेरिकार्प है वो कितना होता है 40 होता है, 40%। ठीक है, और जो प्लेसेंटा होता है ठीक है वो कितना होता है 6% होता है। और जो सीड होता है ठीक है वो कितना होता है 54%, 54% आपके फ्रूट में होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेशियो क्या है सीड के मतलब चिली के फ्रूट का। चिली के फ्रूट का रेशियो क्या है प्लेसेंटा 6%, पेरिकार्प 40% और जो है सीड आपका कितना है 54%। ठीक है, इसका क्रम मेरे से गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले आपका पेरिकार्प आता है। ठीक है, पेरिकार्प आता है, उसके बाद पेरिकार्प के बाद फिर आपका सीड आता है, सीड आता है, फिर आपका प्लेसेंटा आता है, फिर क्या आता है प्लेसेंटा आता है। तो ये इसका है क्रम। तो क्या हो जाएगा 40, 54,
54 और 6। ये एक्चुअली एक्यूरेट रेशियो आपको निकल के बनेगा। ऐसे होता है। तो ये जो है आपके एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है? कि फ्रूट रेशियो क्या है चिली का? तो 40-54-6, 40-54-6 हिंदी में, नहीं तो 40-54 और 6। अगर आपसे कहीं ये चीज़ें सीक्वेंस में उन्होंने अपनी तरफ से चेंज कर दिया, सीड आगे कर दिया, प्लेसेंटा बीच में, पेरिकार्प बीच कर दिया, प्लेसेंटा लास्ट में कर दिया, तो रेशियो उसी अनुसार चेंज हो जाएगा जिस क्रम में ये लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद करने वाली है, ठीक है? तो इसी क्रम में मैं आज की क्लास यहीं को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।